हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ब्लाउज की कटिंग। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, ये वाला साड़ी में से कपड़ा निकला हुआ है ये, और ये अस्तर है फ्रेंड। तो सबसे पहले जब हम कटिंग करते हैं तो हमें अस्तर पर निशान लगाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड, ये इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है फ्रेंड। और हमें कम से कम कटिंग करने के लिए अस्तर की ज़रूरत पड़ती है 80 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कम अरज का कपड़ा है। ये फ्रेंड हमने 1.25 मीटर के करीब लिया है, फालतू कपड़ा लिया है, जिससे हमें कटिंग करने में कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इस प्रकार से निशान लगाकर कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसका फ्रेंड ब्लाउज का बैक पार्ट पहले कटिंग करेंगे। मेरी कटिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है, मगर आप लोगों को जो तरीका मैं बताऊंगा बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूं। अच्छा तरीका है, बढ़िया फिटिंग आएगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कटिंग करने के लिए, कोई भी कपड़ा कटिंग करने के लिए हमें नाप की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड, हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, ठीक है फ्रेंड। और जो हमारा चेस्ट है वो 37 इंच है, और कमर हमारी 32.5 इंच है। तो फ्रेंड, ये हमने 3 नाप यहाँ पर लिख लिए हैं। लंबाई हमारी 14 इंच है, और 37 इंच चेस्ट है, 32.5 इंच कमर है। और फ्रेंड, इसका जो गला है, फ्रंट गला 6.5 इंच है, और बैक गला 8 इंच है। यहाँ पर हम गला भी लिख लेंगे। 6.5 इंच आगे का गला है, और बैक गला 8.5 इंच है, ठीक है फ्रेंड। बाजू इसकी 8 इंच लंबी है, मोहरी 10 इंच है, और इसका जो हार्मोल है 16 इंच है, ठीक है फ्रेंड। ये 3 नाप हमने बाजू के भी ले रखे हैं। अब इसके बाद हमने सबसे पहले जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर मार्जिन लेना चाहिए तुरपाई के लिए। इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है मार्जिन का। और हमारी जो लंबाई है फ्रेंड 14 इंच है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इंची टेप को रखना है और लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई 14 इंच है, तो हमने आधा इंच बढ़ाकर 14.5 इंच पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हम यहाँ तक मार्क कर लेंगे। और फ्रेंड, हमारा गला डीप होने की वजह से हम इसका शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच का। आपका अगर ब्लाउज कम गले का है तो आप शोल्डर बढ़ा लें फ्रेंड। कम से कम गला 3 इंच 3.5 इंच का बनता है ब्लाउज का, या फिर कॉलर वाला बनता है। तो फ्रेंड, जितना आपका गला छोटा होगा शोल्डर भी उतना बड़ा होता जाएगा। गला डीप होता जाएगा तो शोल्डर भी कम होता चला जाएगा फ्रेंड। इसके बाद हमने 5.5 इंच पर यहाँ शोल्डर का निशान लगाया है। 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान नीचे की तरफ भी ऐसे लगा लेंगे। ये 2 निशान लगाकर फ्रेंड इस तरीके से हम सीधा मार्क कर लेंगे। अब इसका फार्मूला फ्रेंड, जो हमारा हार्मोल है 16 इंच है, इसका फार्मूला चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 37 इंच चेस्ट है हमारी। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम इसका चौथाई कर लेंगे। 37 इंच का चौथाई आएगा 9.25 इंच, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से यहाँ पर इसका चौथाई कर लेंगे, 9.25 इंच चौथाई आएगा इसका। अब फ्रेंड, यहाँ पर हमने 9.25 इंच पर निशान नहीं लगाना है। पहले हमें हार्मोल 16 इंच है, इसका हाफ करना है। हाफ आएगा 8 इंच, ठीक है फ्रेंड। इसमें से आधा इंच कम करके ऐसे प्लस बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर 37 इंच का चौथाई करेंगे तो आएगा 9.25 इंच। अब यहाँ पर देखना फ्रेंड, ये कितना आया है हमारा, ये आया है हमारा 3 इंच 5 सूत। इस तरीके से इंची टेप को हमने घुमा लेना है यहाँ पर। अब इसके यहाँ से ये इंची टेप शुरू होता है, यहाँ पे से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये फ्रेंड हमारा हार्मोल उतर चुका है, यानी कि हार्मोल का निशान ये हमारा 6.25 इंच पर आया है। अब इस निशान को हम ऐसे सीधा मार्क कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमने यहाँ पर 9.25 इंच पर निशान लगा लिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हमारी बारी आती है कमर की। कमर हमारी 32.5 इंच है। 32.5 इंच का चौथाई करेंगे तो आएगा 8 इंच। पीछे की तरफ हमारी प्लेट डलती है, तो उसका हमने 1 इंच मार्जिन ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 9 इंच। तो हमने यहाँ 9 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम ऐसे मार्क कर लेंगे, और आगे की तरफ हमने यहाँ पर निशान लगाना है। ये हमारा इतना मार्जिन हो जाएगा। ये मार्जिन हमारा 2 इंच है फ्रेंड। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें इस तरीके से तिरछे में, ठीक है फ्रेंड, 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है फ्रेंड। अब इस हार्मोल से इस तरीके से मिलाते हुए इसकी गोलाई यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे।
ये हमारा हार्मोल बैक साइड का बन चुका है। अब हमारा जो गला है फ्रेंड 8.5 इंच डीप है और चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच का हाफ करेंगे, 3.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से 8.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर स्केल को रखना है और यहाँ पर निशान ऐसे यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और फिर इसकी गोलाई इस तरीके से इस निशान में मिला लेंगे। ये हमारा बैक गले का निशान लग चुका है। अब फ्रेंड इस और इस निशान के बीच में हमने स्केल को रखना है और बैक प्लेट का निशान लगा लेना है। फ्रेंड इस प्लेट की लंबाई हमने 5 इंच और 4.5 इंच रखनी है, तो हम इसमें 5 इंच रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से हमने 5 इंच पर बैक प्लेट का निशान लगा लिया है। अब ये हमारा बैक प्लेट का फाइनल निशान लग चुका है। अब हमने फ्रेंड यहाँ पर फॉल्स वाला गला बनाना है, तो हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोगों को डिजाइन वाला गला बनाना है फ्रेंड, तो आप यहाँ से कटिंग ना करें, सीधा यहाँ से इस तरीके से कट कर लें। अब ये फ्रेंड हमारा बैक पार्ट यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हम कुटके लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड। और दूसरी साइड हमने निशान उठाने के लिए यहाँ पर कैंची की नोक से निशान को इस तरीके से दबाकर दूसरी साइड में निशान उठा लेना है। अब हमारा फ्रेंड फ्रंट पार्ट की बारी है। जो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो हमने फ्रेंड ये जो हमारा अस्तर है इसको इस तरीके से घुमाकर रख लेना है इस प्रकार से। इसका जो फ्रेंड ये ओपन हिस्सा है, यानी जो इसकी कन्नी वाली साइड है, वो अपनी तरफ रख लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड हमने एक निशान लगाना है। वैसे तो फ्रेंड हम 2 सूत का मार्जिन छोड़कर निशान लगाते हैं, मगर इस साइड हमारा ये थोड़ा सा कपड़ा ख़राब है, तो हमने यहाँ पर इस कपड़े को बाहर निकाल लेना है, यानी कि वेस्ट कपड़ा यहाँ पर निकाल लेंगे और इतना छोड़कर निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड। और आगे की तरफ 2 सूत का निशान और लगा लेंगे। ये हमने 2 निशान यहाँ पर लगा लिए हैं। अब हमने फ्रेंड बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है इस तरीके से। ऐसे रखने के बाद ये जो हमारा शोल्डर यहाँ पर बना है, इसके बराबर हमने यहाँ पर निशान लगाने हैं फ्रंट पार्ट के लिए। और फिर शोल्डर का निशान इस तरीके से सीधा मार्क कर लेना है और एक निशान यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड। फिर हमने ऐसे फोल्ड करना है। ये हमारे जो फ्रेंड बैक का निशान है, इससे आधा इंच बढ़ाकर फ्रंट वाले पल्ले पर निशान लगाएंगे। इस बैक को हटाकर रख लेंगे। फिर हमने इस निशान को मार्क करना है सीधा, इसको इस तरीके से मार्क कर लेना है और इसको भी फ्रेंड इस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ पर भी फ्रेंड मार्जिन रख लेंगे जितना हम तुरपाई के लिए मार्जिन चाहिए। फिर हमने यहाँ पर फ्रेंड नीचे टेप को रखना है शोल्डर के ऊपर की तरफ मिलाकर और 9.5 इंच पर फ्रेंड इसकी जो टक्स पॉइंट है उसका निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इस निशान से फ्रेंड हमने जो मेन प्लेट है इसकी दूरी फ्रेंड हम रखेंगे 4.25 इंच की। इस तरीके से हमने 4.25 इंच पर यहाँ निशान लगा लिया है। अब ये हमारा सेंटर मार्क आ चुका है, यानी कि जहाँ पर हमारा सेंटर टक्स पॉइंट होता है चेस्ट का, वो निशान आ चुका है। अब इसके चारों तरफ हमने प्लेट मार्क करनी है चारों। तो फ्रेंड इस निशान से हमने 2.25 इंच की दूरी पर ये वाली साइड वाली हर जो साइड की प्लेट होती है उसका निशान लगाएंगे। और जिस तरफ हमारी हुक पट्टी लगती है इस तरफ हम फ्रेंड 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। और ये हमारी जो मेन प्लेट है इसको फ्रेंड हमने रखना है 1.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड। और ये जो हमारी हार्मोल की प्लेट होती है इसकी दूरी रखेंगे फ्रेंड हम इस तरीके से, इसकी यानी कि जो हार्मोल है इसकी साइड को इस प्रकार से 2.25 इंच की दूरी पर। अब फ्रेंड यहाँ पर हमने इस तरीके से गोलाई नहीं करनी है, डायरेक्ट यहाँ पर एक इस तरीके से कोना बनाना है इस प्रकार से। और ये वाली प्लेट हमने इस कोने में मिला लेनी है। अब ये फ्रेंड जब हमने यहाँ पर ये कोना बनाया है, जब इसकी प्लेट डलेगी तो ये प्लेट का कोना यहाँ पर आ जाएगा डालने के बाद, तो ये गोलाई पूरी एक हो जाएगी।
और इससे फ्रेंड क्या होता है, जब कस्टमर कपड़ा या ब्लाउज पहनेगा तो यहाँ से ये खींच नहीं मारेगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक कोना बनाया है। अब इसके बाद फ्रेंड ये हमारी जो कमर है 32 इंच है, 32.5 इंच, और चेस्ट हमारी 37 इंच है। यहाँ पर फ्रेंड हमने लूजिंग ऐड करनी है, बैक पार्ट में लूजिंग ऐड नहीं की थी, तो यहाँ पर हम चौथाई करेंगे, 9.25 इंच आएगा। और इसमें फ्रेंड 1 इंच ऐड कर लेंगे, तो 10.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो 2 इंच की लूजिंग हमारे फ्रंट पार्ट में आ जाएगी, बैक पार्ट में कोई लूजिंग नहीं ली जाती है। इसी के बराबर फ्रेंड हमने ऊपर भी इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड हमारी 32 इंच कमर है, 32.5 इंच, इसमें फ्रेंड हमने यहाँ पर 1.5 इंच की प्लेट डालनी है इस प्रकार से। अब ये हमने यहाँ पर चौथाई करना है, 32.5 इंच का चौथाई आएगा 8 इंच 1 सूत। ठीक है फ्रेंड, और ये 1.5 इंच हमने यहाँ पर प्लेट का निशान लिया है, यानी कि 1.5 इंच हमारी प्लेट आएगी, इसका मार्जिन आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। अब ये 3 निशान हमने यहाँ पर लगा लिए हैं, इनको हम इस प्रकार से मिला लेंगे। और ये हरमोल, ये जो साइड वाली प्लेट है, इसको हमने इस तरीके से लगा लेना है। फ्रेंड इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 3 सूत चौड़ी, तो टोटल 1.25 इंच की ये प्लेट आ जाएगी। और फ्रेंड ये वाली जो हमारी मेन प्लेट है, जो मेन टक्स है हमारी, इसको हमने फ्रेंड इस तरीके से बना लेना है। और ये हमारी एक पैर की डलती है, इसकी हमने फ्रेंड इस तरीके से एक एक पैर का निशान लगा लेना है। अब हमारा फ्रंट गला है फ्रेंड 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हमारी चौड़ाई आ चुकी है, तो फिर हमने यहाँ पर स्केल को रखना है और यहाँ पर इसकी इस तरीके से बॉक्स बना लेना है, और फिर हमने इसकी गोलाई कर लेनी है इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर आगे की तरफ हमने मार्जिन लेना है, जो हम आगे की तरफ मार्जिन छोड़ते हैं। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से निशान से मिलाते हुए। ये जो निशान है हमारा अगर आगे का, इस निशान से कटिंग कर लेंगे। और ये वाला जो निशान है हमने मार्जिन छोड़कर इस निशान से कटिंग कर लेनी है। अब ये फ्रेंड हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने फ्रेंड क्या करना है, इसकी बाजू कटिंग करनी है। तो बाजू कटिंग करने के लिए फ्रेंड ये हमारा कपड़ा बचा है, ये वाला, इसको हमने अपने हिसाब से फ़ोल्ड कर लेना है। ये फ्रेंड हमारा कपड़ा ज़्यादा है, हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर डबल हमने ऐसे फोल्ड इसको कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारी 4 लेयर में फोल्ड हो चुका है। अब हमने फ्रेंड इसकी बाजू का निशान लगाना है। सबसे पहले हम एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे, फिर हमने इंची टेप यहाँ पर रखना है और 4 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। और बाजू की लंबाई हमारी 8 इंच है, तो 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और फ्रेंड यहाँ पर हमने 1.25 इंच का मार्जिन लेना है। ये फ्रेंड हमने 1.25 इंच का मार्जिन इसलिए लिया है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें बॉर्डर है, तो हमने यहाँ पर पलटना है, तुरपाई के लिए मार्जिन नहीं लिया है। अब जो हमारा हार्मोल है फ्रेंड, वो 16 इंच था, हमने यहाँ पर 16 का हाफ़ करके 8 इंच पर निशान लगा लेना है। मोहरी हमारी 10 इंच थी, 10 इंच का हाफ़ करके 5 इंच पर निशान लगा लेना है। इन निशानों को इस तरीके से मिला लेना है। आगे की तरफ मार्जिन का निशान लगाएंगे, फिर हमने इस निशान से इस प्रकार से नीचे की तरफ गोलाई करते हुए मिला लेना है। अब ये हमारी बाजू का मार्किंग हो चुकी है, इस निशान से मिलाते हुए हमने ऐसे कटिंग कर लेना है। अब ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। यहाँ पर कुट का हम लगा लेंगे इस प्रकार से। बाजू को हमने ऐसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम 2 पार्ट हमारे बाजू के आगे के हिस्से में इस तरीके से हम गहराई का निशान लगाएंगे और यहाँ पर गहराई की कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। अब हमने इसका मेन फैब्रिक कटिंग करना है फ्रेंड।
ये हमारा मैन फैब्रिक है, ये वाला फ्रेंड आप देख सकते हैं। ये हमारा सीधा हिस्सा अंदर की तरफ हमने ले लिया है। इसके हमने इस तरीके से बॉर्डर को मिला लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बाजू की कटिंग कर लेंगे। हमने इस प्रकार से ओपन कर लेना है अस्तर को। ठीक है।